हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं अमेजिंग है। दोस्तों, लाइफ तो अमेजिंग होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, मानो तो सवेरा और ना मानो तो अंधेरा। दोस्तों, बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। आप हमारे लाइव देखते हैं, पोल रिस्पॉन्ड करते हैं, स्टोरीज रिस्पॉन्ड करते हैं और इतने सारे लव, लाइक एंड कमेंट्स देते हैं। और सबसे मेन, जब आप ये फीडबैक देते हैं कि हमारी लाइफ आपकी लाइफ में कुछ डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर सच एन ऑसम रिप्लाईज। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज जो हमारा लाइव है वो है बुराई पर अच्छाई की जीत। वी विल टॉक अबाउट अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है एंड मैनी अदर स्टफ। तो चलिए हम बात करते हैं बहुत डिटेल में अबाउट बुराई, अच्छाई एंड व्हाट एग्जैक्टली यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है। चलिए हमारे गेस्ट से हम कनेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। रंजीता, श्रीकांत जी, कृष्णा, सब वाओ, वेरी नाइस, एवरीबडी इज ज्वाइनिंग। तो चलिए हम हमारी गेस्ट से फटाक से कनेक्ट करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ 1 second, I'm just connecting. Let's talk about the बुराई पे अच्छाई की जीत का हम कैसे बात कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। बहुत कुछ है दोस्तों। डेप्थ में वी हैव सो मच ऑफ डेप्थ टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, बिकॉज हमने इतने सारे अटेम्प्ट किए टू डू दिस टॉपिक लाइव, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू हम अमेजिंग लाइफ में नहीं, हम शीतल एस में ये लाइव कर रहे हैं। एंड द एटीट्यूड ऑफ नेवर गिव अप, यस, वी आर फोकसिंग ऑन दैट एंड हमें ये लाइव करना ही है, क्योंकि ये लाइव में नेहा जी ने इतनी डेप्थ में आपको वो बताएंगी। जब वो बात करेंगी इस बारे में, जब ये टॉपिक के बारे में जब वो बात करेंगी, सच में हम इतनी गहराई में चले जाते हैं कि हमें लगेगा वाओ, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी एंड दिस मेक्स अ डिफरेंस। तो दोस्तों, लेट मी कनेक्ट विद हर फास्ट। देयर इज अगेन सम टेक्निकल प्रॉब्लम हियर। नेहा जी, कीर्ति के मोबाइल से आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए ना। कीर्ति के मोबाइल से आप हाई करिए ना, आपको मैं नहीं अंदर ले पा रही हूँ। डिजिटल या टेक्निकल इशू इज नॉट इन आवर हैंड्स, बट येस, ट्राइंग इज इन आवर हैंड एंड वी डू दैट। दोस्तों, आप लोग से एक और बात शेयर करनी थी। नवंबर मंथ आ रहा है, दिवाली का भी फेस्टिवल आ रहा है एंड हमने एक सोचा है कि हम उस मंथ में जो लविंग कपल्स हैं ना, उनको हम ऑन लाइव लाएं। तो आप बताइएगा कि आपके कोई आसपास में कोई इंस्पायरिंग कपल है जो सबको प्रेरित करते हैं टू बी टू हैव अ सच अ अमेजिंग बॉन्ड बिटवीन ईच अदर। तो ऐसा कोई भी आपके आसपास हो तो प्लीज़ हमसे ज़रूर शेयर करें, बिकॉज़ हमें खुशी होगी कि हम ऐसे बॉन्डेड और कनेक्टेड कपल को लाएं ताकि उनकी स्टोरी से बाकी लोगों को इंस्पिरेशन मिल सके। तो अगर आपके आसपास या आपकी कोई फ्रेंड या आपके कोई रिलेटिव या आपके कोई नेबर किसी का भी बॉन्ड आप मैजिकल देखते हो, लाइक दे हैव सच एन अमेजिंग बॉन्ड एज अ हस्बैंड वाइफ, एज अ कपल दे आर अमेजिंग, तो आप प्लीज़ हमारे साथ उनका डिटेल्स शेयर करें। हम उन्हें लाइव में लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो बट वो कनेक्शन सिर्फ सोशल मीडिया कनेक्शन नहीं होना चाहिए, लाइक शो ऑफ कनेक्शन, इट शुड बी अ रियल बॉन्ड कनेक्शन, सो दैट विल बी ऑसम फॉर एवरी वन ऑफ अस। नेहा जी, कीर्ति का हाय नहीं आया चैट पर। थोड़ा सा कनेक्शन इशू की वजह से हम थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है कनेक्ट करने में, बट डोंट वरी, वी विल डू इट। आज की, चलिए हम तब तक ये बता देते हैं, आज की जो हमारी गेस्ट है वो है नेहा पी जेठवानी। शी इज़ अ लाइफ कोच, शी इज़ अ योगा थेरेपिस्ट, she does counseling, she is a tarot card reader, she is a numerologist and she does much more things. In fact,
इनफैक्ट वो वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करती हैं और उन्होंने नारी शक्ति अवार्ड भी जीता है। एंड व्हेन शी सेज द थिंग, इतने सिंपल तरीके से वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें एक्सप्लेन कर देती है, माय गॉड दैट इज सुपर। नेहा जी आप बोल रहे हैं कीर्ति पे लाइव नहीं दिख रहा। ओ ओ ओ ये कैसे हो सकता है? There is some connection issue right now. Ranjita, if you don't mind, can I try to connect you for the live, and afterwards you can go out from the live. It's okay. Only I just wanted to connect. I want to see that we can connect with people. इतने सारे लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ओ माय गॉड, वेरी नाइस। एक्चुअली हमारे लिए इतना भी बहुत है। एंड द थिंग इज कि लेट अस कनेक्ट विद आवर गेस्ट फास्ट। आप लोग भी हमें सवाल पूछ सकते हैं। आप लोगों को जो क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग के मन में डाउट्स आते हैं, आप लोग वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैसेंजर पे भी आप हमें क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे आप हमारी स्टोरीज रिस्पॉन्ड करते हैं, पोस्ट रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप हमें क्वेश्चंस डाल सकते हैं। आपके मन में कोई भी टॉपिक के बारे में आपको बात करने का मन है कि आप चाहते हैं ये टॉपिक हम अपने लाइव में लाएं, आप उस बारे में भी हमसे बात कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गिव अस सम सजेशंस इफ़ यू हैव एनी। तो और आपके आसपास कोई आप ऐसा देखते हो जिससे आप बहुत इंस्पायर होते हैं, आप उनके बारे में भी हमें बता सकते हैं। बिकॉज हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो काइंडनेस कर रहे हैं और इंस्पायर करते जा रहे हैं, अपनी काम से इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को। आज भी मुझे लग रहा है देयर इज अ कनेक्शन इशू। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। हमने गेस्ट को इनवाइट तो भेज दिया है और कीर्ति के मोबाइल से नहीं दिख रहा। ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम। फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं कीर्ति के मोबाइल पर। थैंक्स तुलिका, थैंक्स डियर, थैंक्स फॉर सो मच ऑफ स्वीटनेस। नेहा जी आप ये कर सकते हैं, आपके मोबाइल में इनवाइट एक्सेप्ट कर सकते हैं आप। आपको मैंने इनवाइट भेजा है। आई होप आपको इनवाइट मिला होगा। अगर मिला होगा तो उसे आप एक्सेप्ट कीजिए। अगर नहीं मिला है तो आप फिर से हाई टाइप करें। आई विल ट्राई टू टेक फ्रॉम योर सेल्फ। चलिए, तब तक आप में से जो भी देख रहा है उनके साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं। ओके, व्हाट एक्सरसाइज? चलिए, एक्सरसाइज ये कि आप अब जहाँ भी हैं, आप अपने घर पे हैं, आप अपने ऑफिस में हैं या आप कहीं भी हैं, आपको क्या करना है? अपने आप को बोलना है कि उससे भी पहले क्लोज योर आइज एंड जस्ट टेक 3 डीप ब्रेथ। प्लीज सेंड हाई टू कीर्ति जेठवानी। नहीं नेहा जी, मैं यहाँ से कीर्ति को नहीं ले सकती। कीर्ति अगर आएंगे इसमें तो आई कैन ट्राई टू टेक हर, बट आई कैन नॉट सेंड फ्रॉम हियर। आप लोग पहले 3 डीप ब्रेथ लीजिए, एकदम टोटल डीप ब्रेथ 3, और उसके बाद जब आप आईज खोलेंगे, हाँ यस आई कैन कनेक्ट विद हर नाउ।
I can connect with Kirti now. I'm adding her. Let's see. बस connection हो जाए, कैसे भी हो जाए, connect जाए. Oh my God. We connected. नेहा Yes. जी करके बताइए, लेकिन हम दिख रहे हैं कि नहीं. आई वॉन्ट माई ऑडियंस, प्लीज आप हमें बताइए कि हम दोनों दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, बिकॉज देर वॉज अ इशू दैट वी वर नॉट विजिबल. हम दोनों मिस्टर इंडिया बन गए थे. शीतल, एक्चुअली क्या है, रिकॉर्डिंग आ रही है वो थोड़ी सी रुक के आ रही है, कि दूसरे मोबाइल पे जो दिख रही है तो. Okay. Tulika, what you're saying, yes, for we both are visible and we both are clear and audible and on timing. जो हम बोल रहे हैं शीतल, वो थोड़ी रुक के है. हाँ, उन्होंने बोला हम दोनों विजिबल भी है, ऑडिबल भी है. चलिए शुरू करते हैं. तो ओके. चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे. और अब हम अपने गेस्ट से कनेक्ट हो गए हैं, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना लाइव शुरू करते हैं. तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बने रहने के लिए. थैंक यू सो मच. और नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू शीतल. हाँ, शीतल, शुरू करने के पहले कुछ बोलना चाहती हूँ, और वो ये बोलिए है ना. कि बुराई पे अच्छाई की विजय होती है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. मेहनत, और जो हम कर रहे हैं. तो बिकॉज एक्चुअली नेहा जी, इससे मतलब बहुत अच्छी बात सीखने मिलती है खुद के लिए भी. इतने सारे अटेम्प्ट करने के बाद भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं. दैट मीन्स ये नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड है, ये कितना अच्छा होता है ना. मतलब कभी बहुत हार ना अच्छा. मानना उस चीज को, भले वो कितनी भी डिफिकल्ट हो रही हो, लेकिन उससे हार मानना ही नहीं है. राइट. मानना सही, बिल्कुल. हम्म. चलिए आज का लाइव शुरू करते हैं दोस्तों. हमारी गेस्ट भी आ चुकी है, और आज का जो टॉपिक है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ, बुराई पे अच्छाई की जीत. तो नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिर से आपको यहाँ आने के लिए, अपना इतना वैल्यूबल टाइम देने के लिए. और सबसे ज्यादा आपको इतना काम होता है, फिर भी आप कैसे ना कैसे टाइम निकाल के इतना कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं. थैंक यू सो मच फॉर दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू शीतल. चलिए नेहा जी, तो नेहा जी, पहला सवाल हमारा यही होगा कि बुराई का मतलब क्या होता है. बुराई का कोई ऐसे डेफिनेशन तो नहीं होता है कि हम बुराई के लिए कुछ बोले कि क्या डेफिनेशन लोगे. जो हमारे लिए बुराई है वो हो सकता है दूसरे की नजर में नहीं हो. ओके. तो अगर हम सिंपल यौगिक लाइफ की बात करते हैं, और अगर हम योगा की नजर से, योग की नजर से देखते हैं कि बुराई क्या हुई, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे मन द्वारा, हमारे वचनों के द्वारा और हमारे कर्मों के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे दूसरों को तकलीफ हो. अगर दूसरों को राइट. तकलीफ उससे हो रही है, हमारे मन से, हमारे वचन से, और हमारे जो भी कर्म है उनके द्वारा. ओके. तो मन, वचन और हमारे कर्म. मन क्या होता है? मन का मतलब ये हो गया कि आप जो भी मन में, सामने आप स्माइल दे रहे हो और मन में आप कुछ भी बुरा सोच रहे हो, तो वो भी आप बुराई करना हो गया. कि सामने तो आप अच्छे हो, पीछे से बुरे हो, तो वो भी आपके लिए बुरा ही हो गया. ठीक है. और क्या कोई ऐसा काम जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है, जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंच रही है, दूसरों का नुकसान हो रहा है, वो हो गया. तीसरा जो हो गया कि हमारे मन, वचन, वचन का मतलब जो हम बोल रहे हैं शब्द, तो हमारे जो शब्द हैं वो भी ऐसे नहीं निकलने चाहिए जो किसी के दिल में तीर की तरह घुस जाए. हाँ, किसी को हर्ट कर दे, ऐसे नहीं होना चाहिए. हाँ, किसी को हर्ट कर दें. तो हमें अपने शब्दों के द्वारा, हमारे मन के द्वारा, मन का जो कनेक्शन है ना, वो हमारे थॉट से आ जाता है. जो मन है वो हमारे थॉट के साथ कनेक्ट है. तो हमारे मन के द्वारा,
हमारे काम जो है, जो भी हमारे हाथों के द्वारा जो काम हो रहे हैं वो हो गया, और जो हमारे वचन है, अगर इससे किसी को भी तकलीफ पहुंच रही है तो वो आपके लिए बुरा हो गया। राइट, उसको एब्सोल्युटली। हम बोलते हैं बुराई। बुराई। लेकिन ऐसे कोई अगर आप बोलोगे तो कोई परिभाषा नहीं हो सकती है। अगर हम मनुष्य के लिए बात करते हैं, एक मनुष्य के नजरिए से देखते हैं, तो इस दुनिया में हर एक इंसान दूसरे से भिन्न है। हम सब एक दूसरे से अलग हैं। तो जो हम एक दूसरे से अलग हैं, उनमें सोच की बहुत ही विभिन्नता है। सबके सोच जो है वो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। तो जो राइट, सोच जो है हमारे एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, वो एक के लिए दूसरे की बुराई बन जाती है। राइट, राइट, बराबर है, सही है। तो यही बात है, मतलब बुराई बुराई सबके लिए अलग अलग होती है। True, ये बिल्कुल। बात। तो नेहा जी, ऐसा फिर क्या होता है, ऐसी क्या चीज होती है कि दो लोग, मतलब लोगों को ऐसी कौन सी चीज होती है जो बुरी बन जाती है? ऐसी क्या चीज होती है? आ, हमारे अंदर ना बहुत डिजायर है, हमारे अंदर इतनी इच्छाएं हैं, और अगर हमारी इच्छा किसी के द्वारा पूरी नहीं हो रही है, जिससे हमने इच्छा रखी, अगर वो पूरी नहीं हो रही है, तो वो हमारे लिए बुराई बन जाती है। राइट। हम सब देश की बात करते हैं, या हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देश में ऐसा नहीं हो रहा, देश में वैसा नहीं हो रहा, बहुत तरह की हम बातें करते हैं। लेकिन वो सिर्फ हमारे बातों तक ही होता है, उससे हम लड़ाई नहीं करने जा रहे होते हैं। राइट। अगर हम बात करें तो हर एक इंसान, हर एक नेता से जाकर के, हर पुलिस वालों से जाकर के, जो भी रूल्स बने उनसे जाके लड़ नहीं रहा, लेकिन हर एक इंसान जिसके साथ रह रहा है, जिससे कुछ इच्छाएं हैं, जरूर लड़ रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाता है कि हमारी इच्छा जिससे बहुत ज्यादा होती है, उसी से हमारी लड़ाई होती है, और वही हमारे लिए बुरा बन जाता है। तो जब भी हमारे राइट। थॉट्स किसी के साथ मिलते नहीं हैं, वो हमारे लिए बुराई के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कोई बहुत गहरा दोस्त है, जब तक एक दूसरे की बात समझ रहे थे, लेकिन एक ने अगर दूसरे से बिल्कुल अलग कदम उठा लिया अपना, और वो पहले वाले को डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसको लगता है कि नहीं, मैं इससे ये तो उम्मीद नहीं कर सकता था या नहीं कर सकती थी, वो हमारे लिए फिर बुराई बन जाती है। शीतल, फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, फिर रिकॉर्डिंग में जैसे फिर ब्लर आने लग गया, और अभी फिर वापस सही हो गया, मतलब जा रही है स्क्रीन और आ जा रही है। ये हो क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। कुछ है प्रॉब्लम, अब पता नहीं है, क्योंकि मैंने दूसरे मोबाइल से देखा। हम्म। वैसे हम कुछ कर ही नहीं सकते, है ना, क्या हाँ, करें? इसको, हाँ, नहीं ठीक है, फिर वापस ठीक हो गया। तो ये चीजें हो रही हैं। नहीं, अच्छा है, आप ट्रैक रख रहे हो, ये बहुत बढ़िया है। आप बोल भी रहे हो, ट्रैक भी रख रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो। कभी कभी करना पड़ता है। तो नेहा जी, फिर मेरा सवाल ये होगा आपसे कि जैसे दो लोग हैं, बहुत करीब है एक दूसरे के, बट ऐसी कौन सी चीज हो जाती है, ऐसी कौन सी बात हो जाती है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे को इतना बुरा समझने लगते हैं या बुरा मानने लगते हैं? तो ये कैसे हो सकता है, हो जाता है, और ये क्या क्यों होता है, मतलब? यहाँ पे बात वापस वही हो जाती है कि हम एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन जाते हैं। अगर हम में बहुत अच्छा रिलेशन है, तो हम बिल्कुल एक दूसरे से नफरत क्यों करने लग जाते हैं। यहाँ यही वापस से बात ये आ जाती है कि समझो मैंने कोई बात बोली, मैंने जो बोला वो वापस आपने वैसा सुना कि नहीं, जो आपने सुना वैसा ही आपने समझा या नहीं। मेरा बोलना, आपका सुनना और समझना एक है कि नहीं। ओके। अगर हम अपनी लाइफ में देखते हैं, तो कोई भी चीजें हम इम्प्लीमेंट, अगर हमने कुछ भी देखा, कोई पिक्चर देखते हैं, तो पिक्चर हम कैसे देखते हैं, और हम अपने जीवन में कोई अच्छी चीजें उससे कैसे उतारते हैं। तो पहला हमने आंखों के द्वारा कोई पिक्चर देखी, राइट। ओके, देखने के बाद फिर वापस हमने क्या सुना, और उससे हमने क्या समझा। अगर ये चीजें एक जैसी हुई, अगर ये चीजें अलाइन हो जाएंगी, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यानी आप में, आपकी किसी से भी लड़ाई नहीं होगी, कोई नफरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने किसी से कोई बात की, उसने सुना कुछ और, फिर समझा कुछ और, वो, और हाँ, आउटकम
आउटकम जो है वो बिल्कुल अलग आया। तो जो भी लड़ाइयां हैं, सबसे बड़ी लड़ाई जो हो जाती है वो है अंडरस्टैंडिंग की। हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, कम्युनिकेशन गैप है। और वो कम्युनिकेशन गैप इसके लिए है कि हम बहुत सारी बातों में फंसे हुए हैं। हम आधी राइट। बातें सुनते हैं, आधी बातें समझते हैं, और आधी पता नहीं कौन सी बातें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरा ये कि हर एक इंसान के अंदर एक चीज पनपने लगी है, और वो है ट्रस्ट। ओके, हर एक इंसान जो है वो शक के दायरे में है। मतलब उसे कुछ ना कुछ शक है। वो कितनी भी अच्छी दोस्ती कर रहा किसी से, उसके मन में एक शक पैदा हो जाता है कि क्या ये सचमुच ये इंसान मेरे लिए वफादार है। तो ये जो डाउट है इंसान के मन में, या किसी भी तरह का कोई डाउट आ जाता है, वो डाउट धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाता है, और एक इंसान जो है वो इतनी प्यारी दोस्ती होने के बाद भी नफरत में बदल जाती है, या रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो जो हमारी इच्छा है वो सामने वाले से पूरी नहीं हो रही है, और बहुत ज्यादा किसी से इच्छा रखना, आप ये भी बोल सकते हो कि जब हम बहुत ज्यादा इच्छा रख रहे हैं किसी से, तो भी यही प्रॉब्लम हो जाती है। इच्छा राइट। रखने से ही कि हम बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं कि ये मेरा दोस्त है, तो जैसा मैं चाह रही हूँ या जैसा मैं चाह रहा हूँ ये वैसा ही करेगा। लेकिन सामने वाले ने अगर अपनी मर्जी से कुछ करना शुरू कर दिया, तो फिर वहां पे दोस्ती जो है वो खत्म हो जाती है, विश्वास टूटने लग जाता है। तो यहाँ पे जो भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं वो बस यही हो जाती है कि मैंने शीतल को ए बोला, शीतल ने बी सी समझ करके डी अपने आप बना लिया। बराबर बराबर। तो कम्युनिकेशन गैप हो गया। तुमने पहली बार ढंग से सुना नहीं, जो मैंने बोला उसको तुमने शांति से सुना क्या? तुम उस जगह प्रेजेंट थे जब बात हो रही थी? क्या तुम्हारा दिमाग वाकई में इस इंसान के साथ जुड़ा हुआ था? और दूसरा ये भी हो जाता है कि हम दोस्ती तो रखते हैं, हम पूरी दुनिया से दोस्ती रखते हैं, रिलेशन रखते हैं, बहुत तरह के रिश्ते रखते हैं, लेकिन मन में हमारे लिए सेम भावना नहीं होती। हम दूसरों से उम्मीदें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आप उस उम्मीद पे कितने खरे उतर रहे हो। ट्रू ट्रू। सही कहा एकदम। आप सामने वाले को कह रहे हो कि अरे तुम तो मेरे साथ बहुत अच्छी दोस्ती नहीं निभाती, लेकिन आपने राइट। ये सोचा कि आपके मन में ये भावना आई क्यों? खुद खुद आपके मन में सामने ये से। भावना आ रही है, इसका मतलब ये है कि आप पहले तो शक कर रहे हो। तो 100% पहले आपको ट्रुथफुल, तो बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे, कैसा कर रहे, जो हम बोल रहे हैं हम वैसा ही दूसरों की बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हम कितना प्रेजेंट में है, ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। और लड़ाई झगड़े जो भी होते हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो यही तो है, मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी कि जो चीजें बोली जा रही है उसको आप सही नहीं समझ रहे हो, आप ढंग से राइट। नहीं समझ रहे हो, तो सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। नहीं, सही सही है, क्योंकि वही बात है, सामने वाला क्या बोल रहा है, सामने वाला क्या समझ रहा है उस चीज को, वो 2 लोग हो या 10 लोग हो, ये सब प्रॉब्लम तो होगी अगर समझने और बोलने में कम्युनिकेशन गैप और हर चीज का फेर हो, तालमेल नहीं हो, जैसे आपने बताया था एक बार, तालमेल होना चाहिए हर चीज का। तो तालमेल की कमी इससे भी ये होता है, राइट। तो नेहा जी, ये तो हुई बुराई, मतलब उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, राइट, आपस में लोगों से, और फिर हमें उनकी हर बात अच्छी नहीं लगती, बुरी लगने लगती है, और ऐसी बुराई बढ़ती जाती है, सही। तो नेहा जी, फिर अच्छाई क्या होती है? अगर ये बुराई है तो अच्छाई क्या है? बिल्कुल, जैसा बुराई के लिए बोला गया उसका अपोजिट जो हो गई वो अच्छाई हो गई, कि हम अपने मन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा और अपने कर्मों के द्वारा अगर सारे काम वैसे कर रहे हैं जिससे किसी को भी तकलीफ ना हो, तो वो अच्छाई हो गई। ओके, जिससे किसी का नुकसान नहीं हो। देखो, यहाँ नुकसान की जब बात आती है तो नुकसान की बात सिर्फ एक तरह की नहीं है, नुकसान यहाँ पे बहुत तरह से है। एक इंसान अगर आपसे बहुत ज्यादा कंपटीशन कर रहा है, आप सही रास्ते पे हो, वो बहुत जल रहा है
और वो आपसे जल के आपकी बुराइयां कर रहा है, लेकिन आप सही रास्ते पे हो, तो आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। बदलना उसको है जिसके अंदर जलन हो रही है, जो चिढ़ रहा है, उसको बदलने की जरूरत है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे अच्छा यही हो गई कि पहला आपको देखना है कि आपके मन में क्या है। जैसे अगर आपने समझ लो एक कंपनी खोली है, ओके, और आप किसी कंपनी में अगर लोगों को आप रख रहे हो और लोग काम कर रहे हैं, तो आपको पहला ये देखना है कि मैं इनके लिए काम का अरेंजमेंट करूं ताकि ये सब काम करें, और जो ये मेरे लिए काम कर रहे हैं मैं उन पे फेथ रखूं, मैं उनसे अच्छी तरह बातें करूं। ओके, मेरा फर्ज बनता है कि मेरे शब्द जो हैं वो इनके लिए अच्छे निकलने चाहिए, और मेरे मन में इनके प्रति डाउट नहीं हो। जब ये काम कर रहे हैं तो मैं इन पे शक नहीं करूं, मैं बार बार चेकिंग, अरे तुम तो बराबर करते नहीं हो, पगार पूरी ले रहे हो। तो आप ये भूल जाओ कि आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलना है। आपने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन जो आप चल रहे हो वो अच्छी तरह से नहीं चल रहे हो। यानी आपके द्वारा कर्म बुरा घटेगा, आपके मन में क्या आ जाएगा कि सामने वाला अच्छी तरह काम नहीं करा तो इसकी कुछ ना कुछ पगार काट ली जाए। तो आप खुद देख रहे हो कि आपने शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन धीरे धीरे आप मन से भी बुरे होने लग गए। उसके बाद आपके वचन यानी जो शब्द है उनके लिए बुरे निकलने लग गए, और आपके द्वारा जो कार्य भी हाथ से हो रहा है फिर वो गलत हो रहा। तो ये फिर अच्छाई नहीं हुई। लेकिन ये तीनों चीज अलाइन है तो आप ये कह सकते हो कि ये अच्छाई है। ये अच्छा एग्जांपल था, बिकॉज इससे काफी लोग रिलेट कर पाएंगे कि ऐसा होता है जनरली। राइट, जनरली ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है एक्चुअली। ऐसा ही तो होता है। तो नेहा जी, तो ऐसा क्या है कि अच्छा हम बोलते हैं, मतलब हम अपनी तरफ से अच्छा करते हैं, लाइफ में हर इंसान अपनी तरफ से अच्छा ही करता है, तो ऐसा क्यों होता है हम अपनी तरफ से अच्छा करते हैं लेकिन वो सामने वाले को वो भी बुरा लगता है, तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? देखो, पहला ये समझना होगा कि अच्छा या बुरा है क्या। ओके, जैसे आप ये समझ लो कि आपके मन में आया, आप बड़े खुश हुए कि आज मैं घर में बहुत अच्छी चीज बनाती हूँ। ओके, और आपके लिए समझो आज अच्छा था कि आज मैं पाव भाजी बनाती हूँ और सब खाएंगे, खुश हो जाएंगे। ये आपने एक अच्छा समझा, आपको ऐसा लगा कि मैं एक सबके लिए सबको खुश करूंगी, तो आपके मन में एक अच्छाई थी। ओके, और जैसे आपने पाव भाजी बना करके सर्व करने के लिए जैसे आप आगे बढ़े, तो घर के जो दूसरे मेंबर थे वो आज दिन में ही पाव भाजी खा के बाहर से आ गए थे, वो आपको नहीं पता था। और जैसे उन्होंने वापस पाव भाजी देखी, उनकी शक्ल उतर गई। उनको क्या लगा कि इसको आज पाव भाजी बनाना था। ओके, यानी जो आपने सोचा, जो आप जान रहे थे वो दूसरे नहीं जान रहे थे, और जो दूसरे की इच्छा है वो आप नहीं जान रहे हो। तो जब हम एक दूसरे की इच्छा नहीं जानते हैं, हमें सबकी इच्छा तो नहीं पता, सबका दिमाग तो नहीं पता कि सबका दिमाग अंदर से कैसा क्या चल रहा है, तो यहाँ पे ये चीजें एक के लिए अच्छाई बन जाती है और एक के लिए बुराई। आप बोलोगे मैंने तो अच्छा किया, लेकिन देखा दूसरे के लिए बुरा हो गया। वो कहेगा कि जबरदस्ती सेकंड टाइम पाव खिलाओगे, पेट खराब करना है क्या, पूछा क्यों नहीं, बनाने के पहले पूछ लेते। और आप बोलोगे मैंने तो बहुत सच्चे मन से बनाया था, और फिर आपको गुस्सा आ जाएगा क्योंकि आपने तो अपना 100% दे के बनाया था। तो आपको बुरा लग जाएगा कि मेरी मेहनत देखा खराब कर दी, मैं तो अच्छा सोचती हूँ लेकिन आप लोगों को कभी अच्छा ही नहीं लगता। तो यहाँ पे ये हो जाता है कि हर एक इंसान, सबकी जरूरतें अलग हैं, सबकी इच्छाएं अलग हैं। आपकी जो इच्छा है वो जरूरी नहीं है कि दूसरे की भी वही इच्छा हो। तो जो आपकी इच्छा है जब दूसरे की इच्छा से मैच नहीं करती है तो वो बहुत बुरी बन जाती है, बहुत तकलीफ दे देती है। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो काम में हो, आप किचन में खाना बना रहे हो वो हो, बुराई वो भी हो जाती जो अब आपके काम नहीं आ रही होती है कोई चीज। जैसे आपने एक मोबाइल खरीदा, आपने मोबाइल लिया तो आपके लिए बड़ा अच्छा है और आप बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अभी 6 महीने 8 महीने हुए हैं
और आपके मोबाइल ने समझो आपको प्रॉब्लम देना शुरू कर दिया, अब आपके वो काम नहीं आ रहा है, अब आपके लिए वो बुरा हो गया। आपने क्या किया कि जो घर की जो मेड थी, आपने सोचा चलो मैं उसको दे देती हूँ, और क्योंकि मेरे लिए तो ये बेकार है। अब वो जो मोबाइल मेड ने लिया, उसने वो दुकान पे गई, ठीक कराया, और वो खुश होके नाचने लगी। वो इसके लिए कि अरे वाह, मुझे तो नया मोबाइल मिल गया जो 6 महीने और 8 महीने यूज किए हुए था। ओके, तो क्योंकि उसकी वो कैपेसिटी ऐसी नहीं थी कि वो इस रेंज का मोबाइल खरीद पाती, लेकिन उसको वो मिल गया, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा हो गया। आप बहुत अच्छे हो गए क्योंकि आपने उसको वो मोबाइल दिया। लेकिन आपके लिए वो कंपनी जरूर बुरी हो गई, जिसने 6 महीने के अंदर आपने जो मोबाइल लिया था वो खराब हो गया, तो आपके लिए तो वो कंपनी बेकार हो गई। वो मोबाइल जिस कंपनी का था, जिस ब्रांड का था, वो आपके लिए मायने नहीं रखा, तो वो खराब हो गया। तो हमारे लिए जो भी चीजें जब काम नहीं आती है वो बुरी बन जाती है, और जिसके लिए जो वो चीजें काम आ जाती है वो अच्छी बन जाती है। तो अच्छाई और बुराई, कोई चीज अच्छा होना या बुरा होना आपकी सहूलियत पे डिपेंड करता है। किसी चीज से आपको आराम मिल रहा है, आपके फायदे की चीज है, तो वो आपके लिए अच्छी है। अगर उससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है तो वो बुरा है। तो अच्छाई अच्छाई और बुराई की हम ऐसे कोई भी डेफिनेशन नहीं बोल सकते हैं। अच्छाई और बुराई को हम हर तरह से नापे तो इस दुनिया में अच्छाई और बुराई के लिए हम कोई डेफिनेशन इसके लिए नहीं बोल सकते कि अगर हम गॉड के नजरिए से देखें तो अमीर होना गरीब होना कोई अच्छा और बुरा नहीं है। क्योंकि अगर कोई गरीब है तो वो भी जिंदा है क्योंकि परमात्मा उसके अंदर है, और कोई अमीर है उसके अंदर भी वो भी जिंदा है, इसका मतलब परमात्मा उसके लिए अंदर है। तो अमीर और गरीब जो है वो कोई बुरा और अच्छा नहीं हुआ। इंसान के हालात बोल सकते हो कि ऐसे हो जाते हैं जो उसको अच्छा और बुरा करने पर बहुत बार मजबूर कर देते हैं। जैसे कोई एक इंसान बेचारे ने बहुत कोशिश की, मैं यहाँ पे किसी चीज को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, लेकिन एक समझने जैसी चीज है कि एक इंसान ने बहुत ट्राई किया, 10 लोगों के पास कुछ पैसे मांगने के लिए गया और उसको नहीं मिला। अब लास्टली उसको बहुत तेज भूख लग गई, तो वो क्या करेगा, अब वो चोरी कर लेगा। ओके, तो जो उसने चोरी कर लिया, वो अब जिसका सामान चोरी हुआ वो तो क्या बोलेगा, ये चोर है, उसने सामान उठा लिया, मेरा सामान गायब हो गया। उसके लिए तो वो बहुत बुरा हो गया। लेकिन चोर ने एक टाइम की रोटी खा ली, वो बहुत खुश हुआ, बोला वाह, ऐसा करने पर पेट भर जाता है। उसने इससे क्या सीख लिया, ओ इससे तो मेरी जरूरत पूरी हो गई, तो उसके लिए वो अच्छा बन गया। जबकि रियल में तो अच्छा वो नहीं है, लेकिन उस टाइम के लिए वो अच्छा इसके लिए हो गया क्योंकि उसकी जरूरत उससे पूरी हो गई। इसके लिए तो इस दुनिया में इतनी बेईमानी चल रही, क्योंकि जब जरूरतें आपकी पूरी नहीं हो रही तो आप कोई भी रास्ता उठा लेते हो और वो रास्ते पे चल पड़ते हो, और जब आपकी जरूरत पूरी हो जाती तो वही गलत रास्ता आपके लिए अच्छा लगने लगता। इसलिए अपनी जरूरतों को लगाम लगाना जरूरी है, अपनी बहुत। जरूरतों को ध्यान देना जरूरी है कि हमारी जरूरतें वो सही में भी जरूरत है या नहीं। नहीं, ये बहुत बहुत जरूरी है, बहुत। अपनी जरूरतें पे ध्यान देना, उस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो नेहा जी, एक्चुअली देखा जाए तो ये सब एक्चुअली कहने की बात हो जाती है कि बुराई पे अच्छाई की जीत, बिकॉज हम तो आसपास बुरा होते हुए ही देखते हैं। तो कैसे मान लें, कैसे कह दें कि सच में बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। देखो, बुराई पे अच्छाई की जीत होती है क्योंकि अगर आप कुछ बुरा कर रहे हो तो आपका दिमाग डिस्टर्ब होता है। जिस चीज से आपके अंदर डर पैदा हो रहा है, जिस चीज से आपको किसी के सामने 100 झूठ बोलना पड़ रहा है, वो तो बुरा हो गया। ओके, तो जब आपको किसी के सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है, जब आप कोई भी काम कर रहे हो और आपका मन शांत हो रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि ये अच्छा है, ये अच्छाई है। तो अगर आप अपने जीवन को देखते हो, अपने जीवन में अगर किसी भी चीज के लिए ध्यान देते हो, तो अगर आप छोटी सी बात, अगर मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं बोलूंगी, कि बहुत बार ऐसा होता था कि हम अपने पेरेंट्स से पूछ करके खेलने गए होते थे। ओके, कि मम्मी हम जा रहे हैं, आधे घंटे में घूम के आएंगे। ओके, अगर मम्मी की या पापा की परमिशन मिल जाती थी तब हम जाते थे नीचे, तो हम बहुत खुशी खुशी खेलते थे।
लेकिन जिस दिन मम्मी ने परमिशन नहीं दी, जिस दिन छुप के जाते थे, उस दिन क्या होता था, हम मजा नहीं अंदर से आता था। डर रहे होते थे, मजा नहीं आता था, हमें लगता था कि हम पकड़े जाएंगे, हमें डांट पड़ेगी, सारा मजा निकल जाएगा। आप खेल रहे हो, काम तो वो कर रहे हो, लेकिन मन में पीस नहीं है। तो जहां पे मन मन में आपको शांति नहीं मिल रही है, आप उस काम को नहीं बोल सकते हो कि अच्छा है। और ये सब जो कहने की बात है कि बुराई पे अच्छाई की विजय होती है, वो आखिर क्या है? तो देखो, बुरा यहाँ पे क्या है, हमारे अंदर जो भी मन में विचार उठ रहे हैं ना, वो बुरे हैं। अगर हम अपने विचारों को कंट्रोल कर लेते हैं, मन में देखो, जो तुम्हारे विचार उठेंगे, ये दुनिया तीन तरह से चलती है। पहला होता है विचार, आपके मन में कोई विचार आना, विचार के अनुसार आपकी कल्पना का निर्माण होना, यानी कि आपका इमेजिन करना और उसको लास्ट में लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देना। ओके, तीन चीजें होती हैं। तो आपके मन में समझो विचार आया कि बहुत दिन हो गए हैं अच्छी तरह से शांति से बैठ करके भगवान की आरती नहीं की। ओके, तो फिर आप कल्पना कर रहे हो, वाओ मैं भगवान की आरती करूंगी, ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी, भगवान को ऐसे सजाऊंगी। ओके, और फिर आपने जैसे कल्पना की, आपको टाइम जैसे मिल गया, आपने वैसे ही भगवान को तैयार कर दिया, वैसे ही आरती गाई। तो ये क्या हो गया कि इम्प्लीमेंट हो गया, जो आपने सोचा था, जो कल्पना की, वो इम्प्लीमेंट हो गया, साकार रूप में आ गया। और वो करने के बाद आपको पीस मिल गया, आपको शांति मिल गई। दूसरी तरफ आपने एक कल्पना की, आपने मन में विचार है कि ये इंसान मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलता है, और आप इसको तो एक झापड़ मारना चाहिए, एक लाफा मार के सीधा करना चाहिए। और आप जो है ऐसे सोच रहे हो, और आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, और आप क्या कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो उसको थप्पड़ मारने की, कल्पना कर रहे हो थप्पड़ मारने की। और इत्तेफाक की बात है कि या तो वही बंदा सामने आ गया, या कोई उसके बदले दूसरा आ गया। अब और आप उस बंदे ने अगर कोई ऐसी बात बोल दी और आपने उसको जोर से थप्पड़ मार दिया, जब आपने उसको थप्पड़ मार दिया, तो उसका उसका आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? उसका रिजल्ट क्या मिलेगा कि उसके रिजल्ट में आपको शांति नहीं है। अगर आपने थप्पड़ मारा है, तो आपको आज नहीं तो कल उस इंसान से थप्पड़ गालियां खानी ही है। ओके, तो आप इस बात पे आपको शांति नहीं मिली। तो हमें ये समझना है, हमेशा एंड रिजल्ट को देखना है कि एंड रिजल्ट जिस चीज का होता है, जिसमें हमें शांति मिलती है, वो अच्छाई है। तो जो बुराई पे अच्छाई की विजय की जो हम बात करते हैं, या हम ये बोल रहे हैं कि तो कहने की बात है, कौन सी अच्छाई जीतती है, तो आप खुद देख लो ना अपने दिन भर के कार्य को। जिस कार्य को करके आपको मन में शांति मिलती है, आपको बोल दे तो अच्छा है, वो आपके लिए अच्छा ही बन जाती है। जिस कार्य को करने के बाद आप परेशान हो, जैसे आप किसी के बारे में कुछ बुरा सोचते हो, तो आप पूरे दिन परेशान भी होते हो, क्योंकि पूरे दिन सोचते रहते हो कि ये बुरा है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं करता, आपका सारा ध्यान वही है। लेकिन आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो, तो पूरे दिन खुश रहते हो, ये बहुत अच्छा है, मेरे लिए अच्छा करेगा। तो अच्छाई और बुराई जो है, ये मन की बात है, अंदर की बात है। अगर आपके मन में अच्छाई है, तो आपको अच्छाई दिखेगी और आपके द्वारा अच्छाई होगी। अगर आपके मन में बुराई है, तो आपको चारों तरफ बुराई दिखेगी और बुराई घटेगी। अगर अच्छाई और बुराई नहीं होती, तो इस कोरोना काल में भी बहुत लोग बहुत अच्छी तरह जी रहे हैं, राइट, एब्सोल्युटली, ये सही और कहा आपने। और बहुत कुछ अच्छा सीख भी रहे हैं। बहुत सारे लोग तरक्की कर रहे हैं, हर कोई कहाँ दुखी है कोरोना में। राइट, राइट। लेकिन हम जनरलाइज तो नहीं कर सकते, जैसे बोल दिया कि हम तो कहते हैं, लेकिन कहाँ बुराई अच्छाई जीतती है, बुराई बुराई जीतती है, तो हम ये बात कर रहे होते हैं। लेकिन हम हर चीज को जनरलाइज कर देते हैं, हम हर चीज के बारे में एक ही कल्पना कर लेते हैं कि ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है। हम बोलते हैं 10 लोगों को और बताते हैं कि ये चीज बुरी है, 10 जो है वो 100 को बोलते हैं ये बुरा है। ओके, लेकिन क्या वाकई में वो बुरा है, वो चीज बुरी है, क्या हम इसको जानने की कोशिश करते हैं? नहीं, हमें जनरलाइज नहीं करना है। हम बोल देते हैं कि भाई हमारा देश तो गरीब है,
लेकिन अगर आपने बोल दिया हमारा देश गरीब है, तो यहाँ पे हर एक इंसान गरीब होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा क्यों है कि बहुत लोगों के पास कार भी है, बंगले भी है, गाड़ी भी है, अच्छी जॉब भी है, फैक्ट्री भी है, कपड़े भी है, खाना भी है, फिर आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमारा देश गरीब है। आपको अपने शब्द चेंज करने पड़ेंगे। आपको ये कह सकते हो कि हमारे देश में बहुत सारे लोग गरीबी में हैं, बहुत सारे लोग गरीबी से सफर कर रहे हैं। आपको ये बोलने का हक नहीं है कि हमारा देश गरीब है। ओके, तो वैसे ही आपको ये बोलने का भी हक नहीं है कि भाई हमेशा बुराई जीतती है। हाँ, आपकी लाइफ में हो सकता है आपको 4 लोगों ने धोखा दिया हो और आपको लग रहा हो कि वो बुराई जीत गई है या बुराई है, अच्छाई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छाई नहीं है और बुराई जीतती है, अच्छाई भी जीतती है। आपकी लाइफ में जो सामना पड़ा है वो बुरे लोगों से पड़ा है, इसके लिए आपको लग रहा है कि बुराई जीती हुई है, मगर ऐसा नहीं है। तो आप जनरलाइज नहीं करना है, हमें हमें सिर्फ अपनी लाइफ देखना है और ये बोलना है हाँ मेरी लाइफ में जो लोग आए, जो मुझे लोग मिले वो बुरे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो 100 करोड़ से आबादी है ये सारी की सारी बुरी है। आपको ऐसे बात नहीं करनी है। नहीं, एकदम सही कहा आपने, क्योंकि ये सब एक माइंडसेट हो जाता है हमारे पास, एक्सपीरियंसेस और बिलीफ की वजह से एक लोग माइंडसेट तैयार कर लेते हैं कि ऐसा हुआ था या ऐसा हो रहा है तो यही हो रहा है, जनरलाइज कर देते हैं। राइट, राइट, एब्सोल्युटली। तो नेहा जी, एक और सवाल है कि ऐसे माइंडसेट हो गया है लोगों का कि ये कलयुग है तो बुरा ही होगा, और ठीक है, हो रहा है ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, होना है ऐसे। तो ये जो माइंडसेट है ना, तो ये थोड़ा सा एक अलार्मिंग है, बिकॉज इसमें ना लोगों ने ग्रांटेड ले लिया है कि बुरा हो रहा है तो हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं कि उसे कुछ चेंज करे या उसके लिए कुछ करे या उसके लिए एक स्टैंड ले। बस सिर्फ बोल देते हैं हाँ कलयुग है ना, ये तो होगा, ये तो सुनने मिलेगा ही, ये तो होगा, ये तो दिखाई देगा। तो ये क्यों है, ये माइंडसेट क्यों हो गया है लोगों का? यहाँ पे माइंड सेट हो गया है, पहली बात तो लोगों को हर चीज से छुट्टी चाहिए, अपना पलड़ा जो है वो राइट। सबको झटक देना है। यहाँ पे युग की बात हाँ। हो रही है। जैसे हम कि 4 दिशाएं होती हैं, 3 काल होते हैं। 3 काल का मतलब क्या हो गया? हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर, ये त्रिकाल हो गए। 3 गुण होते हैं। वैसे देखा जाए तो हम सिर्फ 4 दिशाओं की बात करते हैं, लेकिन 10 दिशाएं होती हैं। तो ये सब चीजें क्या है, कैलकुलेशन के लिए बनाई गई हैं। वैसे ही युग बनाया गया, युग भी कैलकुलेशन के लिए है कि 4 युग बनाए गए, त्रेता युग हो गया, द्वापर युग हो गया, कल युग, सतयुग, ये सब क्या है, ये सब युग हैं। ये सब कैलकुलेशन के लिए बनाए गए। लेकिन जो इंसान की बुद्धि है, बुद्धि थोड़ी बदल गई। क्या ऐसा था क्या कि सतयुग में जो गाय थी वो सोना पैदा करती थी, ऐसा था क्या? सतयुग में गाय दूध ही देती थी और कलयुग में भी दूध ही दे रही है। वो द्वापर युग, त्रेता युग में भी दूध ही देगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जिसकी जो क्वालिटी है वो चेंज नहीं होगी, जिसका जो बिहेवियर है, इंसान होश पूर्वक समझ के साथ अपने बिहेवियर को चेंज कर सकता है। वो बहाने नहीं बोल सकता कि कलयुग है तो सब बुरा ही होगा। कलयुग तो उस समय भी था जिस समय चिरहरण हो रहा था द्रौपदी का। कलयुग तो उस समय भी था जब सीता को चोरी कर लिया गया था वेश बदल करके। कलयुग तो तब भी था जब कृष्ण को उसके मामा मारना चाहते थे। तो यहाँ पे जो बड़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने, और वो शायद इसके लिए ही बनाए गए हैं कि समझो, तुम किसी पे ब्लेम मत करो और तुम अपना पलड़ा ये बोल के मत झाड़ो कि ये कलयुग है, ये सतयुग है, ये द्वापर युग है, इस युग में ऐसा होगा। नहीं, हर युग में अच्छे अच्छे लोग इस दुनिया में आए हैं और हर युग में बेकार लोग भी थे। उस राइट। युग में जहां राम पैदा हुआ, उस युग में रावण भी तो था। उस युग में विभीषण भी तो था जो अपनी भाई की चुगली कर रहा था। देखो यहाँ पे हर एक चीज जो है, तुम युग की बात नहीं कर सकते हो। उस युग में भी बच्चे पैदा हो रहे थे, इस युग में भी हो रहे हैं।
उस युग में भी चोरी होती थी और चोरी की सजा होती थी, इस युग में भी हो रही है। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम बोलो किसी युग में कुछ था और इस युग में नहीं है। उस युग के जो फैशन थे, तुम देखोगे कि आज युग के भी वही हैं, इतने सालों के बाद भी। तो कुछ भी नहीं है। उस युग में भी लोग उड़ते थे, ओके, विमान पे बैठ के जाते थे, और इस युग में भी विमान पे ही बैठ के जा रहे हैं, शेप चेंज हो गया है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि उस युग में ये था, ये कलयुग है। नहीं, कुछ भी नहीं है। ये कलयुग जो है, ये सतयुग है, ये जो द्वापर युग है, ये जो त्रेता युग है, ये सब तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है। ये सारे युग तुम्हारे अंदर ही हैं, और तुम्हारे बिहेव के अनुसार ही तुम्हें सतयुग कलयुग सारे युग भोगने को मिल रहे हैं। आज के युग में भी तो बहुत लोग ऐसे हैं जो ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल जी रहे हैं। वो आज भी जाके पहाड़ों पे बैठ रहे हैं, घर में भी रह रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, बैलेंस लाइफ जी रहे हैं। तो वो सतयुग में ही तो है, वो सत्व में ही जो तो जी रहे हैं, वो स्वर्ग में ही तो जी रहे हैं। और ऐसे लोग हैं जो सारा दिन कमा रहे हैं, पैसा देख के भी रो रहे हैं कि अरे मेरे पास कुछ नहीं, वो नर्क में बैठे हुए हैं, वो कलयुग में है। ऐसे भी लोग हैं जो अच्छा कमा करके आज भी मेड को टाइम पे पैसे नहीं दे रहे हैं, वो कलयुग में ही तो है। तो आप जो है, ये सतयुग कलयुग ये युग नहीं है, ये तो टाइम जो है वो सब हमें कैलकुलेशन के लिए बनाया गया है। जैसे कैलकुलेशन के लिए घड़ी बनाई गई है कि 1 से लेकर के 12 तक घड़ी जो है, 12 घंटे हो गए, 12 के बाद फिर जो है 1 से 12 तक, जिसको फिर हमने अपने दिमाग से समझने के लिए 24 घंटे बनाए। 1 से लेके 24 घंटे होंगे, लेकिन 24 घंटे कहाँ हमें घड़ी में दिखाए जाते हैं? हमें घड़ी में किसी भी घड़ी को देख लो, उसमें 24 कहाँ लिखा होता है? आप कोई भी घड़ी देख रहे होते हो, उसमें तो 12 तक ही होता है, 1 से लेकर के 12 बजते हैं, उसमें 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कहाँ बजती है? आप कैलकुलेशन माइंड में करते हो कि इसका मतलब दिन के 1 हो गए वापस, ओके। तो आप देख रहे हो कि ये जो सारी कैलकुलेशन इसके लिए बनाई गई है, क्योंकि आपके लिए लाइफ में सहूलियत रहे, ऐड करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए। इसके लिए ये कलयुग सतयुग का नाम नहीं दिया है जिससे जिसके लिए आप एक्सक्यूज दे सको। एक्सक्यूज तो इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए बना दिया, सारे एक्सक्यूजेस। बहुत अच्छा नेहा जी, ये तो ये आपने बहुत ही बढ़िया बोला है कि इसी युग में हम सतयुग वाली जिंदगी जी सकते हैं। सिर्फ हमें अपने माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, और सिर्फ हमें बहुत सारी चीजें अपने अंदर की इविल को निकालने की जरूरत है, और अपने अंदर की अच्छाई को ये करने की जरूरत है। तो नेहा जी बहुत ही अच्छा था। तो नेहा जी लास्ट सम अप करते हुए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये तो आपने बताया कि बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, और ये कैसे होता है सब कुछ। एक आखिरी सवाल ये कि हम हम इतने क्यों उलझे हुए हैं बुराइयां अच्छाइयां और इन सब चीजों में, हम क्यों इतने उलझे हुए हैं? क्यों ना हम ये सब चीजें छोड़ के, बिना हम किसी को जज किए, बिना हम किसी के बारे में कुछ अच्छा बुरा उसे फ्रेम किए, उसे एक लेबल लगाए बिना, क्यों नहीं हम लोगों को या दुनिया को देखते हैं? क्या कर सकते हैं हम अगर बिना किसी को जज किए देखना हो तो? देखो, हम जब भी, हमारी पहली बात की उम्मीदें कम होनी चाहिए। हम जब बहुत ज्यादा किसी से किसी भी तरह की उम्मीद रखते हैं ना, तो फिर हम उनकी अच्छाइयों नहीं बुराइयों पे उतर जाते हैं। क्योंकि हर एक इंसान का नजरिया अलग है दुनिया को देखने का, हर एक इंसान की सोच अलग है। तो हमें पहली बात की बहुत ज्यादा किसी से उम्मीद नहीं रखनी है। हमारी उम्मीद सिर्फ हमसे होनी चाहिए। हमारे अंदर ही अच्छाइयां हैं, हमारे अंदर ही बुराइयां हैं। राइट। आखिर तुम समझ सकती हो कि महात्मा बुद्ध हुए, उन्होंने कहाँ किसी में कोई बुराई देखी, उन्होंने तो सब में अच्छाई देखी, ओके। ईसा मसीह थे, उनको जो है वो कील ठोकी जा रही थी उनकी बॉडी के ऊपर, और तो भी वो कह रहे थे हे परमात्मा तू सब पे दया कर, सबको प्रेम सिखा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उनको तो वो कील ठोकना भी बुरा नहीं लग रहा था। तो हमारे अंदर जो है, हम अगर अपने आप को देखें तो हमें कहीं बाहर कुछ सुधार करने की जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ अपने आप को देखना है कि हमारा मन संतुलित है कि नहीं, हमारी इच्छाएं कितनी हैं, क्या हमारी इच्छाएं इतनी है कि हमें चैन से बैठने नहीं दे रही,
क्या हमारी इच्छाएं इतनी हैं कि हम दूसरों पे बहुत नजर रख रहे हैं? तो हम अपनी बैलेंस लाइफ कैसे जिए? हमारा पूरा फोकस जो होना चाहिए वो अपनी ही अच्छाई और अपनी ही बुराई पे होना चाहिए। जब हम किसी से मिलने जा रहे हैं, जब हम किसी से बात कर रहे हैं, तो पहले अपने आप को अच्छी तरह से टटोल लो। तुम किसी से भी दुनिया में मिलने जा रहे हो, तुम उस पर पहले शक मत करो। तुम पहले ये देखो कि तुम कैसे जा रहे हो, क्या तुम खुले दिल से सामने वाले से मिलने जा रहे हो? और अगर सामने वाला नहीं मिल रहा तो वो उसकी लाइफ है, वो आपकी Right. लाइफ नहीं है। वो उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी है। आप अपनी ड्यूटी पूरी करो। अगर आप बच्चों को प्यार दे रहे हो तो आप ये देखो कि आप दे रहे हो कि नहीं। आप ये क्यों देखते हो मेरा बच्चा मुझे कितना देगा, मेरा हस्बैंड, मेरी फैमिली मेंबर मुझे कितना देंगे? आप हमेशा कैलकुलेशन क्यों करते हो? आप हमेशा मांगने की बात क्यों करते हो? आप देने वाला नजरिया क्यों नहीं रखते हो? इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं उन्होंने कभी भी मांगा नहीं है, उन्होंने दिया है। और वो स्वर्ग में ही रहे हैं इस दुनिया में रह के। कृष्ण देने को आए, राम जी आए दे के गए, हनुमान जी आए दे के गए, महावीर आए दे करके गए, बुद्ध आए। ये सब जितने भी संत आए, संत ज्ञानेश्वर आए, जितने भी आए उन सबने दिया। क्यों दिया? क्योंकि Right. उनका मन शुद्ध था। उनके मन में सिर्फ यही था कि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे सिर्फ यही करना है कि मन को संतुलित रखना है और दूसरों को प्यार देना है। तो आपके जीवन का मकसद क्या है? आपको पता भी है कि आपको क्या चाहिए अपने जीवन में? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि आपको चाहिए क्या? आपको पैसा चाहिए? क्योंकि एंड तो नहीं है। आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है। आप अपने जीवन में क्या चाहते हो? शांति चाहते हो तो शांति तभी आएगी जब आप दूसरों को शांति दोगे। Right. Right. और दूसरों को शांति कब मिलेगी? जब आपके मन में पाप नहीं होगा। क्योंकि यहाँ दिख थोड़ी रहा है, मैं अंदर से क्या सोच रही हूँ शीतल के लिए, वो शीतल को क्या मालूम, ये तो मुझे मालूम है। लेकिन ये जो दुनिया है वो एनर्जी की दुनिया है। तो जो मैं बोल रही हूँ वो सब जा रहा है आप तक भी। तो अगर मेरा मन शुद्ध है तो आपको अंदर से, मेरे अंदर से शुद्धता ही नजर आएगी। और वो मुझे फील होगा। रिटर्न में, या फील होगा, और रिटर्न में आप वही चीज पाओगे भी। तो पहला जो है, हमें अपने आप को अच्छी तरह से अच्छा बनाना है, दूसरों से उम्मीद नहीं रखनी है। अगर हम बोलते हैं कि बुराई पे अच्छाई की विजय होनी चाहिए, तो अपनी बुराइयों पर अच्छाई की विजय प्राप्त करेंगे तो सारी दुनिया वैसी ही नजर आएगी। कहते हैं ना, समझ। जिस कलर का तुमने चश्मा लगाया दुनिया वैसी, ब्लैक कलर का लगा करके, और हम कहते हैं दुनिया तो पूरी काली है। रेड का, अरे क्या बात है, सूरज तो रात में भी निकला है क्योंकि रात में हमने रेड चश्मा लगा लिया है। तो भाई, हमें ये देखना है, नजरिया जो है, हमें जो है नजर को नहीं, अपने नजरिए को बदलना है। वेरी नाइस, ये बहुत सही कहा नेहा जी आपने, वंडरफुल। नजर को नहीं दोस्तों, नजरिए को बदलना है। वेरी नाइस, वेरी वेल सेड नेहा जी, रियली ब्यूटीफुल। नेहा जी, ये जो आपने अभी लास्ट लाइन कही ना कि हमें अपने चश्मे, ये जो एग्जांपल दिया है, जो कलर का चश्मा डालेंगे वही हमें दिखाई देता है, ये एकदम फैक्ट है। एक्चुअली दिस इज द ट्रूथ, बिकॉज हम सब ने एक चश्मे चढ़ा लिए हैं। कॉन्शियसली बोलो या सब कॉन्शियसली बोलो, हम तो चश्मे में ही है। बट वो किसने कौन से रंग का चढ़ाया है वो सबके अपने अपने माइंडसेट के ऊपर है। तो हमें यही बदलाव करना है। हमें अगर क्लियर देखना है पूरी दुनिया को तो हमें एक क्लियर चश्मा चाहिए, या हमें चश्मे की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली में। नहीं, जरूरत है, खुली आंखें रखो, आंखें खुली आखिर रखो, सब सही नजर आएगा, साफ नजर आएगा, मन भी साफ। मन चंगा कटौती में गंगा। सही है, सही है। मेरी नानी जी बोलते थे, मेरी नानी जी हमेशा ये बोलते थे, मन चंगा तो झोले विच गंगा। मतलब हमेशा ये बोलते थे। तो रियली मतलब इट मेक्स मतलब सारी बातें एकदम कनेक्ट हो रही है और समझ में आ रही है। बहुत 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 अच्छा लगा नेहा जी, सच में बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सारा ज्ञान थैंक दिया, यू। इतनी अच्छी अच्छी बातें की आपने। और मुझे पूरा यकीन है जो भी ये लाइव सुनेगा ना, सच में मैं बता रही हूँ, उनको इतनी गहराई समझ में आएगी ना इस चीज की। और दोस्तों ये सच में फैक्ट है जो नेहा जी ने कहा कि हमें सिर्फ अपने अंदर की बुराइयों पे काम करना है, दूसरों की नहीं। हमें अपने अंदर की बुराइयों को कम करना है या मिटा देना है और अपनी अच्छाइयों को बढ़ाना है।
उसी का सही मतलब है बुराई पर अच्छाई की जीत। थैंक यू नेहल, थैंक यू थैंक सो यू मच शीतल, फॉर थैंक बहुत यू सो मच। बहुत इतना चलो अपने शीतल, पेशेंस और इतना अपने बार बार लाइव हमारे डिस्कनेक्ट होने के बावजूद हमने अटेंड किए और आपने हमारा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शीतल, थैंक यू सबको जो भी देख रहे हैं या देखेंगे, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके शीतल, फिर मिलेंगे जल्दी। ओके, मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, आज का जो सेशन था बहुत ही डीप था और मैं तो बहुत ही डीप थॉट्स में चले गई हूँ। दोस्तों, सच में ये बहुत सही बात है कि हमें अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है। व्हेन वी वर्क ऑन आवर सेल्फ रियली वी आर वर्किंग ऑन द बेस्ट सेल्फ ऑफ अस। लाइक हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो हम अपने आप को बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि हम अपने बेस्ट वर्जन, अपने अपने आप को द बेस्ट वर्जन बना सके। तो दोस्तों, आज का ये लाइव यहीं ख़त्म करते हैं हम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।